चुनाव तो अलग चीज़ है। चुनाव नज़दीक आता है तो गतिविधियां तो बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपना गृह क्षेत्र होते हुए थोड़ा हमको भी ध्यान, लोग भी उम्मीद करते हैं और अपना भी लगाव होता है कि हम यहाँ पर आए लोगों के साथ। आज तो खैर गुजर रही थी मैं यहाँ से, तो 2 मिनट में गया तो सोचे चलो रुकेंगे। अगर इस बहाने आप लोगों से भी बात हो जाती है, कुछ अपने साथियों से भी बात हो जाती है, तो आना जाना तो चलते रहना चाहिए। रही बात चुनाव की, वो तो उस समय देखेंगे, उस समय देखेंगे। कल उपलाना विधानसभा के गांव कुलेरी में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी भीड़ भाड़ भरी जनसभा हुई है, और उस जनसभा को देख करके लोगों के मुंह से निकलना शुरू हो गया है अभी कांग्रेसियों की जीत पक्की है। आप देखो, कांग्रेस की जीत ना केवल उकलाना में लेकिन पूरे प्रदेश में जीत पक्की है। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ये जन जन की आवाज है। हर बच्चे की जबान पर ये बात है, हर नागरिक की जबान पर ये बात है। क्योंकि आपने देखा कि लोग क्या जन जन संवाद, क्या वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कार्यक्रम रखे हैं, जहाँ रखे हैं, किस तरह से लोगों के रोष का सामना करना पड़ा है, और लोगों ने भी अपनी नाराजगी वहाँ पर दिखाई। और दुख की बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया वहाँ पर लोगों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, किसी के साथ ठीक नहीं रहा, और लोगों में उसकी भी नाराजगी, और शायद यही कारण होगा कि उन्होंने स्थगित किया है अपना शायद कार्यक्रम। तो ये बात अलग है, लेकिन जमीन पर आप देखें, उतर कर देखें, आप लोग तो मीडिया के साथ ही हैं, आप लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत सब होती है आपकी। किसी भी हम वर्ग की बात करें तो कोई वर्ग आज के दिन खुश नहीं है, और लोगों को यही लगता है। आज आज की अभी मौजूदा बात ले लीजिए, दिल्ली में जहाँ एक और संसद का उद्घाटन होना था, वो भी एक मुद्दा है कि माननीय हमारी राष्ट्रपति जी द्वारा हम सबकी मांग थी, और देश की भी एक परंपरा होती है, उसका उन्होंने आदर ना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया नई संसद का। लेकिन उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं, हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, हमारे रेसलर्स हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन जो दुनिया में जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, नाम कमाया, आज जब इतने समय से वो बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी बात सुनना तो दूर है, लेकिन साथ में जब उनके समर्थन में लोग जा रहे थे, तो कैसे ना केवल धरपकड़ की, हर जगह किया है उन्होंने, लेकिन उनके साथ आज क्या बर्ताव हुआ, मैंने तो खुद मुझे दिखाया साथियों ने, कैसे उनके साथ मारा पीटी। और क्या हमारे देश के नागरिक, क्या हमारे बच्चे बच्चियां, क्या हमारे मेडलिस्ट, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह का जो बर्ताव इनके साथ होता है, क्या क्या ऐसी बात होनी चाहिए हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इंसाफ नाम की चीज नहीं है। ये घोर अन्याय नहीं है आज के दिन जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है? तो ये क्या है, आप ये बताइए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, कठोर से कठोर शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। संजय जी, कल कुलेरी में जो कार्यक्रम था, पूर्व विधायक नरेश सेलवन को संयोजक थे उसके, और मंच से पूर्व केंद्रीय मंत्री है जयप्रकाश, उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी से कई बार चूक हो जाती है, लेकिन आप लोग आवाम जो हल्के का है वो चूक ना करें। इसी तरीके की भाषा वहाँ जितेंद्र हुड्डा जी की भी है। आपने कहा कि पार्टी टिकट देंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके के ऐलान आ गए हैं कि पार्टी टिकट ना दे तो किसको उतारेंगे? अब देखो, उनकी सोच हो सकती है। हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, और कांग्रेस पार्टी के सिपाही ही होने चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार की सोच कोई रखता है पार्टी से ऊपर, तो फिर लोग भी इसका आंकलन करेंगे कि कौन अपनी राजनीति करने आए हैं यहाँ पे, या पार्टी को मजबूत करने आए हैं, पार्टी को कमजोर करने आए हैं, या पार्टी को मजबूत करने आए हैं। ये तो लोग इसका फैसला करेंगे। इस तरह की बात करना, अगर ऐसी बात कही गई है, तो मैं समझती हूँ कि ये तो हमारे जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का एक सिस्टम है, उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ये तो लोग देखेंगे।
क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी या हाईकमान ही तय करेगी? देखो बात ये है, इसमें हमेशा हाईकमान तय करती है। और पहले हार्डली कभी सीएम का चेहरा हार्डली कभी कोई होता है, तकरीबन ना ही समझो आप किसी भी, अभी आपने वहाँ भी देखा, हिमाचल में देखा, अभी कर्नाटक में देखा, पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं हुआ, बाद में पार्टी का फैसला हुआ। और हमारा यही होता है, पार्टी का सिस्टम भी यही है कि बाद में सीएम चेहरा क्या, बाद में तो सीएम ही का चयन होता है और वो हाईकमांड फैसला करता है। आम जन में चर्चा है, जिस प्रकार का फायदा जन आशीर्वाद यात्रा का बीजेपी को हुआ था, उसी प्रकार का फायदा कहीं कांग्रेस को ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का न हो जाए। तो राहुल जी ने जो शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा से, और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा देश भर में चल रहा है, और ये ऐसा मौका है कि जो एक वातावरण पैदा हुआ है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, हमारे यहाँ से बहुत से साथी गए, पूरे प्रदेश भर के साथी गए, न केवल हरियाणा में लेकिन दूसरे राज्यों में भी कई साथी पहुँचे थे। तो एक नया उत्साह लोगों के बीच में आया था, और उस उत्साह को जारी रखने के लिए और राहुल जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए, खाड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं उनको हम उजागर करें, और हम अपना संदेश, कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक लेकर जाएं, और लोग इसमें अच्छा रिस्पांस दे भी रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जहां बीजेपी से वो खफा हैं, दूसरी ओर विकल्प कांग्रेस पार्टी को ही देखते हैं। आगामी चुनाव आ रहे हैं बहन जी, कांग्रेस अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई है, आपको कितना लगता है इसका नुकसान होगा? देखो ये अच्छी बात नहीं है, संगठन नहीं खड़ा कर पा ये अच्छी बात नहीं होती। ऐसी स्थिति में आपको इतना लंबा समय हम बिना संगठन के, लेकिन फिर भी मैं तो दाद देती हूँ हमारे कांग्रेस के लोगों को कि बिना संगठन के, बिना किसी ओहदे के वो कार्य करते रहे और कांग्रेस को जमीन पर सफल बनाते रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही हमारा संगठन होना चाहिए, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हमारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, खाड़गे जी नए अध्यक्ष बने, और चुनावी प्रक्रिया को आपने देखा कि फिर हमारा महाधिवेशन हुआ था रायपुर में, तो वहाँ स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, हमने अपने संविधान में संशोधन किया, हम 50% जो हमारे समझ लीजिए महिलाएं हैं, युवा हैं, SC BC हैं, माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक, उनको सबको हम जगह देंगे अपने संगठन में। तो आने वाले समय में जल्द ही आप देख रहे हैं कि और राज्यों में भी फेरबदल हो रहा है, संगठन बनाया जा रहा है, तो इसलिए जल्द ही हमारे यहाँ संगठन बनने की मुझे पूरी उम्मीद है। संजय जी, मेरा सवाल इनसे जुड़ा हुआ ही है। दो चर्चाएं बड़ी होती हैं लेकिन सच नहीं होती। एक कांग्रेस का जो संगठन है और एक सत्ताधारियों का गठबंधन कब टूटेगा, ये बनेगा कब टूटेगा, क्या लगता है? ये इसलिए क्योंकि मीडिया में ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है, इसका मीडिया में ज़्यादा चर्चा होती है। इनके गठबंधन का तो हम क्या बोलें, गठबंधन तो केवल सत्ता के लालच में बना हुआ है, इसलिए ये गठबंधन है। व्यापक भ्रष्टाचार है, इसलिए ये गठबंधन है। तो ये गठबंधन तो एक, जैसे बोलते हैं ना कि अनहोली अलायंस, वोट मांगा बीजेपी के खिलाफ और फिर जाके उन्हीं के साथ जुड़ गए। तो लोगों को ये गठबंधन अब मजबूरी है, हमारा सिस्टम ऐसा है, मजबूरी है 5 साल की। परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये गठबंधन दोनों पार्टी लोगों में अपना जनाधार हो चुकी हैं, और ये गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन असली तो लोगों के उसमें दरबार में गठबंधन होना चाहिए, वहाँ ये ना कभी था, और आने वाले समय में जनता इनको असलियत दिखाएगी। दूसरी बात क्या कही थी आपने? 2 बात कही थी ना, संगठन संगठन। हाँ नहीं देखो, मैं अब आप हमारा मजाक
उड़ा सकते हो। नहीं उड़ा सकते हो, क्योंकि मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही। कहीं ना कहीं हम ही इस तरह से कटघरे में खड़े थे जो इतने लोग साल बात नहीं बना करते हैं पाए। बहन लेकिन जी। अब मैंने तभी एक्सप्लेन किया कि अब मुझे उम्मीद है कि जल्दी लोग बनना दूसरे दल बात करते हैं बहन जी, कांग्रेस चला तो रही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, परंतु कांग्रेस के नेता आपस में हाथ नहीं मिला रहे। क्या ये बात सही नहीं है? या देखो ये बात आपकी क्योंकि सब मिलकर चलेंगे तभी। ये हमने देखा हिमाचल में देखा, ये हमने कर्नाटक में देखा। जब मिलकर चलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूती बनती है। लेकिन आज के दिन जिनके हाथ में पद हैं वो कितना मिलकर चलना चाहते हैं, ये तो आप उनसे पूछिए। हम तो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, वर्करों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, वर्करों की लड़ाई लड़ने वाले हम लोग। मैं अपनी ओर से कह सकती हूँ कि वर्करों की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है और वर्करों की लड़ाई मैं हमेशा लड़ती रहूँगी। तो ये हमारा जो संघर्ष है, देखो हर संस्था के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। बाहर तो लड़ाई लड़नी है, बीजेपी हमारा एक समझ लीजिए जो कॉमन विरोध पक्ष है वो बीजेपी है, तो उनके खिलाफ तो करना है। लेकिन बेहतर हो कि हम लड़ाई बीजेपी से लड़े, ना कि पार्टी के अंदर कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए, जो कि आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। बेहतर हो कि बीजेपी की ओर करें, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं को तो अपना दोस्त बना बोलेंगे और कांग्रेस के अंदर बातचीत भी ना हो, तो ये तो कुछ लोगों की अगर सोच है उनके खिलाफ कुछ तो ये कदम तो उठाएगी जो देखो, कांग्रेस को ही कमजोर कर नहीं आपको क्या बात ये नहीं है। बात ये है कि जो आज के दिन, मुझे एक बात बताओ कि पोस्ट कितने लोगों को मिली है? कुछ लोगों को ही मिली है, बाकी लोगों को तो पोस्ट मिली तो फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तो जिनको पोस्ट मिली हैं वहीं पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं शायद। छत्तीसगढ़ का चुनाव पर कुमारी सैलजा का क्या? हाँ सॉरी, हाँ अम्बाला। देखो उपचुनाव तो मुझे लगता है संवैधानिक रूप से होना चाहिए, जब भी करेंगे जो भी करेंगे, और पार्टी जो आदेश जैसे करेगी। लेकिन क्योंकि वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था तो वहाँ पे हमको पार्टी को मजबूती देनी है ताकि हम वहाँ से उपचुनाव लड़े और जीतें। जब भी समय आएगा चुनाव होगा तो हम वहाँ पर लड़ें और जीतें। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और हम चुनाव जीतें, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास वहाँ पर रहेगा। एक तरफ राजस्थान का आपको जो सियासी घटनाक्रम है मैडम, हाँ जी, राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि तमाम चीजें ठीक नहीं है, आपको क्या लगता है कि वो चीजें संतुलित होंगी या फिर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखो नुकसान क्या, कैसे कुछ जब होगा टाइम चुनाव के समय पता चलेगा, क्योंकि लोग भी देखते हैं कई बार कि भाई पार्टी में क्या हो रहा है और हमको किस तरफ जाकर कैसे करना चाहिए। लोगों को हम ऐसे ही ना समझें कि लोगों के कोई भी बात समझ में नहीं आती। ये चीज़ें लोग देखेंगे, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी जो बात है वो है भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनका खामियाजा आज के दिन उसका नुकसान हमारी जनता उठा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में जो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी आप छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, वहाँ भी ऐसी पोजीशन चल रही है, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बाद के बीच में भी मीडिया में भी आया है कि पहले था उनका 2.5 साल सीएम रहेंगे परंतु वो नहीं बढ़ा पाए। अब वहाँ आपको क्या लगता है कितना कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता नुकसान उठाना पड़ेगा। वहाँ पर सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मेरी कई मीटिंग्स भी हुई हैं और सबने बहुत अच्छी तरह से हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मानते हुए सब लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम मीटिंगें करते हैं, सब उसमें मौजूद होते हैं। आने वाले समय में भी हम मीटिंग करेंगे, उसमें सब मौजूद होंगे। हम अभी वहाँ संभागीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, हर संभाग का, डिवीजन का मीटिंग करेंगे वहाँ जो शीर्ष नेतृत्व की, और उसमें सभी मौजूद होंगे। मिलकर सबको मिलकर बैठाकर फैसले हमने लिए हैं कार्यक्रमों के, एक बात वो और हम उठ के आ रही है बहन करने जी जा रहे हैं। कि रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव जिता दिया। आगामी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, प्रभारी कुमारी सैलजा है। कुमारी सैलजा पर भी पूरा दबाव है कि उस तरह के रिजल्ट कर्नाटक की तरह पार्टी को ला कर दे। आप कितना मानते हैं?
देखो मैं नहीं समझती कि मैं अकेली कभी इस चीज़ को, मैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, उसको आप प्रभारी कहिए कुछ कहिए जब बोलते हैं, लेकिन हम सभी लोग मिल बैठकर वहाँ पर कार्य करें। और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और जो हमारा विजन है, जैसे राहुल जी का विजन था न्याय प्रोग्राम शुरू करने का, वो हमने वहाँ पर शुरू किया अपने छत्तीसगढ़ में। और अनेकों ऐसे कार्य वहाँ पर पॉलिसीज और हमारे फैसले हुए हैं जिनसे आम लोगों को फायदा मिला है। और हमारी सरकार, वहाँ के हमारे लोग, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, उनकी गाइडेंस, सब कुछ मिलाकर ऐसे हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव वहाँ पर जीतेंगे। शैलजा तो केवल सूत्रधार हो सकती है और वो हम काम करेंगे, बिल्कुल सबके साथ मिलकर काम करेंगे। सरिया जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस के नेताओं को गालियां देते देते गले मिलने तक का सफर तय कर रहे हैं। वो उनकी वर्तमान की मजबूरियां हैं या फिर भविष्य में वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, वर्तमान की तो बात है ही, दिल्ली का जो हुआ आपने देखा, दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस वगैरह जो भी हुआ, तो इनका तो हम क्या कह सकते हैं, आप पार्टी का कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अब लेकिन ओवरऑल जो बड़ी पिक्चर है उसमें शीर्ष नेता हैं, दूसरे दलों के भी नेता हैं, और वो सब मिलकर बीजेपी को टक्कर दें, उसके लिए तो हमने आमंत्रित भी किया है मीटिंगें, जैसे नीतीश जी की, राहुल जी की, खड़गे जी की, इनकी हुई हैं, शरद पवार जी की। तो हमारा प्रयास है कि ऑपोजिशन को बीजेपी को टक्कर देने के लिए लोकसभा में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो वो करें। बाकी स्टेट्स में अलग अलग मुद्दे होते हैं, वहाँ पर जो हमको कांग्रेस को स्टैंड लेना है वो हम अपना स्टैंड वहाँ पर लेंगे, रखेंगे। क्या हरियाणा में भी जरूरत है इस तरीके की बीजेपी को टक्कर देने के लिए बड़े गठबंधन? देखो, यहाँ मुझे लगता नहीं है कि बड़े गठबंधन की जरूरत है। कांग्रेस अपने आप में यहाँ मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, और आज के दिन विकल्प के रूप में सभी लोग कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता नहीं। और फिर दूसरी पार्टियों में देखो इतना दम भी नहीं, और वो इतना कुछ दिखा भी नहीं पाए हैं, ये लगे कि भाई साथ आएंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मजबूत है और हम अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।